गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, जो रिलेटेड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। देखो हम बार ग्राफ बना चुके हैं, हिस्टोग्राम बना चुके हैं। तीसरा मेथड हमारे पास था रिप्रेजेंटेशन करने का डाटा का, वो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, लेट अस सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल गिवन है। It shows the distribution of students of two sections. दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उनके मार्क्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। You have to represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. आपको दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने एक ही ग्राफ के ऊपर। तो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते वक्त हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा डाटा होता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा होना चाहिए। तो लेट अस सी कंटिन्यूस है या नहीं। तो अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 10, कॉन्टिन्यूस 20, 20, 30, 30। दिस इज ए कॉन्टिन्यूस डाटा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते वक्त आपको जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि 0 to 10 इसका क्लास मार्क्स कितना हो जाएगा। क्लास मार्क्स हम यहाँ निकाल देंगे। इसका क्लास मार्क्स 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 = 5। तो आपको जो पॉइंट लगाना है वो 5 के ऊपर लगाना है, ना तो 0 पे लगाना है ना 10 पे लगाना होता है। तो पॉलीगन का जो पॉइंट लगेगा वो इसके क्लास मार्क्स में लगेगा बेटे। 10 to 20 का क्लास मार्क्स क्या होगा, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30/2 जो मीन्स 15। तो 15 कहाँ है, यहाँ पर इस पॉइंट पे लगाना होगा आपको आगे जाकर। तो इसी तरीके से हमने इनके मिड पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है इसके मिड पॉइंट पे अपना पॉइंट पुट करना है। तो 0 to 10 कितने हैं, 3। सेक्शन ए में 3 है। तो आपको ना 0 पे लगाना है ना 10 पे लगाना है, 5 के ऊपर 3 का पॉइंट लगाना है। दिस इज योर पॉइंट। ये 5 पे होगा बेटे, 5 थे। इसके बाद 10 to 29, तो ना तो 10 पे लगाना है ना 20 पे, कहां लगाना है, 15 पर। और 15 पे 9 हमारे पास 8 और 10 का मिड पॉइंट 9 हो जाएगा। फिर 20 to 30 17, 20 to 30 का मिड पॉइंट हमारे पास 17 जो है 16 और 18 का मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। दिस इज द पॉइंट ऑफ 20 to 30। 30 to 40 12, 30 और 40 35 पे लगाएंगे 12 का, ये हमारे पास 12 हो गया। इसी तरीके से 40 to 59, तो 45 पे 9, ये हमारे 9 का पॉइंट हो जाएगा। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल, इसको स्केल की हेल्प से आपको ज्वाइन करना है ताकि हमारे पास कॉर्नर बन जाए। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट ये था, इसको नोट करके रखिए। फिर ये पॉइंट हमारे पास है, फिर दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ओपन कर्व, दिस इज द ओपन कर्व। और बेटे हमें पता है पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज ए फिगर विच इज क्लोज्ड। तो हमने इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हमें नेक्स्ट इंटरवल जो होगा 40 to 50 के बाद क्या होगा, 50 to 60। यहाँ पे 60 का मार्क लगाइए और 0 से पहले क्या होगा, इधर -10 का मार्क लगाइए। दिस इज द -10। अब फॉर 50 to 60 का मिड पॉइंट क्या होगा, 55, ये पॉइंट हो जाएगा। और 0 to -10 का मिड पॉइंट क्या होगा, -5, ये -5 का पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को इस 55 के साथ ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज हो गई अब हमारे पास, यहां से ये पॉलीगन बन गई आपके पास। तो दिस इज फॉर सेक्शन ए, ये सेक्शन ए का हो गया हमारे पास, सेक्शन ए के लिए। अब सेक्शन बी का ड्रॉ करना है आपने उसी तरीके से। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यहाँ पर हम एक को डार्क लाइन में लिया है, दूसरे को हम डॉटेड लाइन में लेंगे।
0 to 10 कितना है 5, तो 5 कहाँ है देखिए, 0 to 10 5, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 4 और 6 के बीच में, दिस इज द 5। 10 to 20 90, तो 15 के ऊपर 90 शो करना है आपको, 19 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, थोड़ा और इधर जाएगा 19, और फिर हमारे पास 20 to 30 में 15 है, 20 to 30 में 15, तो 14 और 16 के मिड पॉइंट, ये 15 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, दिस इज द पॉइंट। 30 to 40 में 10 है, तो 10 हमारे पास ये बनेगा, दिस इज द 10, और 40 to 50 में 1 है, तो 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा 1 होगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब इसको आपने स्केल के हेल्प से लगाना है, लेकिन डॉटेड लाइन में, तो डॉटेड लाइन में लगाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्केल, इसको इसके साथ 0 के साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, और फिर 1 पे लेके जाएंगे, और 1 से फिर इस 55 के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज फॉर सेक्शन बी, ये हमारी क्लास किसका हो गया, सेक्शन बी का। तो ये तो बेटे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द सेम ग्राफ। अब आपका सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहते हैं, फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, दोनों सेक्शंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। तो देखिए मार्क्स कहाँ है हमारे पास ज्यादा, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 के बीच में हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो सेक्शन ए का जो परफॉर्मेंस है दैट इज बेटर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6।